तो एनिमे की शुरुआत होती है। हम हमारे मेन कैरेक्टर की माँ को देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तभी सडनली उसकी स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है जिसमें ऑब्वियसली उसका लेवल 1 है। तभी वहाँ पर एम्परर आता है जो उसके पुत्र को देखने लगता है और वो कह रहा होता है ये काफी सुंदर है, ये तुम्हारी तरह दिखता है एम्प्रेस। तभी एम्प्रेस कहती है नहीं एम्पर, ये आपकी तरह दिखता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर एक बुड्ढा आता है और वो कहता है इनका नाम क्या होगा। एम्पर कहता है इसका नाम होगा नाउ द 13th एम्पेरियल प्रिंस। ये सुनकर नाउ कहता है ये टाइटल तो सिर्फ एम्पर के बेटी को दिया जाता है। फिर एम्पर पूछता है इसकी एफिनिटी क्या है। तब सामने खड़ा बुड्ढा कहता है वाटर योर मैजेस्टी। फिर एम्पर कहता है तो इसकी जागीर एलमीरिया होगी। ये बोलते ही नोआ के स्टेट्स में E+S हो जाता है। ये देखकर नोआ खुद हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ऐसे स्टेट्स पहले कभी भी नहीं देखे। तभी एम्पर के कहने पर बुड्ढा नाव के स्टेटस देखने लगता है जहाँ पर वो सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो नाव की स्किल थी वो बढ़कर SS लेवल की हो चुकी है। फिर एम्पर नाव को उठाता है और 13th प्रिंस के नाम से घोषित कर देता है। फिर हम इम्पीरियल को देखते हैं जहाँ पर नोआ का कासल है और इसी के अंदर नोआ रहता है। फिर कासल के अंदर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर नोआ सोकर उठता है। फिर वहाँ पर नोआ की दोनों असिस्टेंट आती हैं और उससे बोलती हैं गुड मॉर्निंग प्रिंस नोआ। फिर नोआ कहता है मेरे रिकार्निशन के 6 साल बाद मुझे कुछ एहसास हुआ है। नोआ कहता है बाकी सबको मेरे स्टेट्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं जबकि मुझे कुछ इस तरीके से। ये मेरे साथियों ने ऐड किए हैं जैसे कि अल्मेरिया की मिली हुई वो जागीर जहाँ से मुझे S लेवल का वाटर मैजिक मिला है, बाकी के मेरे मेट से आए हैं। दूसरे शब्दों में मैं और साथी बनाकर और ताकतवर बन सकता हूँ और मेरा लेवल इन्फिनाइट बढ़ाया जा सकता है। फिर मेट्स कहती हैं इंतजार के लिए शुक्रिया, आज आप और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। फिर नोआ धीरे से सिर हिलाता है और लंच के लिए चला जाता है। फिर मेट्स कहती हैं ये कितने कमाल के हैं ना, इनकी उम्र के ज्यादातर बच्चे शैतानी और मस्ती करते हैं पर ये कितने ज्यादा शांत रहते हैं। फिर नोआ कहता है वैसे 6 साल की उम्र में मेरी इतनी ही काबिलियत है। तभी बगल से उसकी मेड आती है जिसका नाम एविलियन है। वो कहती है माफ कीजिए, क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस आपसे मिलने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा है कि आप मिलने से पहले अच्छे से खाना खा सकते हैं। तभी नोआ कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो प्रिंस हैं, मुझे उनसे मिलने जाना ही होगा, उन्हें इंतजार करवाना अच्छा नहीं होगा। वो उसकी मेट से कहता है मुझे तुरंत ले चलो। वो वहाँ जाकर कहता है गुड मॉर्निंग भाई। तभी वहाँ पर सामने बैठे प्रिंस कहते हैं तुम आ गए नोआ। जब जो दूसरा बैठा प्रिंस होता है वो कहता है तुम बहुत समझदार हो नोआ। फिर प्रिंस कहता है ये एक बढ़िया चांसलर बनेगा। तो नोआ कहता है हाँ मैं ट्राई करूंगा। वो कहता है हमारे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है और वो ताली बजाकर उस तोहफे को मंगाता है। जो सैनिकों से ला रहा होता है वो कांप रहा होता है और उसके ऑरा से ही समझ आता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल वेपन होने वाला है। नोआ उसे देखता है और कहता है ये क्या है। फिर वो सैनिक उस वेपन को रख देता है और प्रिंस के कहने पर उसे खोलने लगता है। उसके खोलते ही वहाँ पर एक खतरनाक सी ऑरा सेंस होने लगती है और जब वहाँ पर प्रिंस देखता है नोआ देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उस सॉर्ड में से दूसरे लोगों की रोने की चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं और वहाँ पर सब मरे हुए पड़े होते हैं। प्रिंस देखता है और कहता है वो क्या था। तभी प्रिंस कहते हैं तलवार अच्छी है ना, चलो उठाओ उसे। तभी नोआ उस सॉर्ड की तरफ देखता है और कहता है ये क्राउन प्रिंस की तरफ से मेरे लिए तोहफा है, मैं इसे मना नहीं कर सकता हूँ। ठीक है तो चलो मैं इसे उठा रहा हूँ। और नोआ फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे आराम से धीरे से उठाने लगता है और वो उसे पकड़कर उठा देता है। बगल में खड़ा प्रिंस कहता है ओह मुझे पता होना चाहिए था, वैसे इसका नाम लेवाइथन है। ये सबसे ताकतवर वाटर मैजिक की स्वॉर्ड है, लगभग 120 लोग इसे हासिल करने में मारे जा चुके हैं। फिर नोआ से वो तलवार छूटने वाली थी। वो कहता है मैं बाल बाल बचा, मैं क्राउन प्रिंस का तोहफा गिराने ही वाला था। तभी दूसरा प्रिंस कहता है चिंता मत करो, जो इस स्वॉर्ड को उठा सकता है वही उठा सकता है, वरना कोई दूसरे से उठाता है तो वो मर जाता है क्योंकि जो इसके लिए वर्ती होता है वही स्वॉर्ड को उठा पाता है। प्रिंस ये कहते हुए चला जाता है तुम्हारी शोभा खराब करने के लिए मुझे माफ कर देना। और हमारा नोआ गाइस मन ही मन में गालियां दे रहा होता है और वो कह रहा होता है ये घटिया प्रिंस मुझे मारने वाला था। फिर वो सोचता है कि नहीं, मैंने अगर जोर से बोल दिया तो मैं गया। फिर बाहर जाते हुए दूसरा प्रिंस कहता है क्या ये सही किया तुमने इतनी वैल्यूएबल तलवार उसे देकर। तो वो कहता है कोई बात नहीं, ये तलवार एक ब्रिलियंट इंसान के हाथ में ही सही लगेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और नोआ कहता है जोई क्या कुछ दिक्कत है, तुम बहुत ज्यादा दुखी लग रही हो। तो जोई कहती है मुझे माफ कीजिएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रिंस कहता है कोई बात नहीं, मुझे बताओ
वो कहती है वो जब आपके पास बाद में वक्त हो। तो वो कहता है जोई मुझे अभी बताओ। फिर जोई कहती है कि सच ये है कि मैं थोड़ी छुट्टी मांगना चाहूंगी। वो कहती है हाल ही में मेरे होम टाउन में बाढ़ आई थी, जिस जगह मैं बड़ी हुई थी वो बह गई और मेरी माँ अब एक बेरोजगार है। उन्होंने मुझसे रेड लाइट एरिया में काम करने को कहा। तभी नोआ कहता है ठीक है मैंने सुन लिया। वो कहता है मैं तुम्हारी माँ को यहाँ मेंशन में नौकरी दूंगा, मैं उन्हें पिछला गेट लॉक करने की जिम्मेदारी दूंगा, मैं उन्हें हर महीने 10 VN दूंगा। वो कहती है रुकिए मास्टर, मैंने ऐसी नौकरी के बारे में कभी नहीं सुना और आप इस काम के लिए पैसे भी काफी ज्यादा दे रहे हैं। नोआ कहता है वेस्टर्न आउटकट में एक खाली घर है, तुम और तुम्हारी माँ उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर मेड रोने लगती है और अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहने लगती है शुक्रिया मास्टर। फिर नोआ कहता है अपना काम जारी रखो। फिर नोआ मन में सोच रहा होता है मेरी एक पुरानी नौकर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करे और अगर मैंने ये होने दिया तो 13th प्रिंस के टाइटल को मैं गंदा कर दूंगा। वो मेरी नौकर है तो जिंदगी भर मेरी सेवा करेगी। फिर नोआ अपने बटलर को बुलाता है डायलन। फिर वो वहाँ पे आता है और कहता है मैं यहाँ हूँ। फिर नोआ कहता है जोई के होम टाउन में बाढ़ आई है, क्या तुम्हें ये पता है? वो कहता है वहाँ जितनी हो सके उतनी जमीन खरीद लो। कुछ लोग उन्हें ठगने की कोशिश करेंगे जिनकी रोजी रोटी छिन गई है, जैसे कि जोई की फैमिली। लुटेरे इस सिचुएशन का फायदा उठाने का ट्राई करेंगे, उससे पहले इस सिचुएशन को संभाल लो। नोआ कहता है उसके बटलर से क्या हुआ? तो उसका बटलर कहता है बस मैं हैरान हूँ आपको देखकर, जिन्होंने कभी ऐसी परेशानियों का पहले सामना नहीं किया वो इन परेशानियों को इतने अच्छे से संभाल रहे हैं। तभी नोआ मन में कहता है रिकार्नेट होने से पहले मैंने ये सब कुछ देखा है पर मैं ये नहीं बता सकता। तभी बटलर कहता है कि इसके लिए करीब 20 लाख रेन लगेंगे, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो नोआ कहता है कैपिटल के पास जो जमीन है उसे बेच दो। तो जोई कहती है वो तो आपके फादर ने आपको गिफ्ट दी थी, अगर वो आपने बेच दी तो वो नाराज हो जाएंगे। नोआ कहता है वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम बस जितना कहा गया है उतना करो। नोबल्स की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनमें से एक अपने राज्य को बचाना। ये कहकर नोआ जाने लगता है। फिर बटलर उसे रोकता है और कहता है प्रिंस नोआ। तो नोआ कहता है क्या हुआ? तभी बटलर झुकता है और कहता है शुक्रिया। तभी हमें पता चलता है कि जो जोई का गांव है वहीं पर बटलर भी रहता है, यानी कि उसका गांव भी वही है। यहाँ पर अब काम चल रहा होता है। जोई कह रही होती है उसे वहाँ पर रख देना, प्लीज वहाँ पे रख दीजिए। तभी नोए देखता है वहाँ पर उसके भाई यानी कि प्रिंस आ जाते हैं। वो उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। वो कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम कहीं पर जा रहे हो? नोए कहता है मैं 200 नाम के इलाके में जमीन खरीदने जा रहा हूँ और वहाँ पे बाढ़ आई थी और देखने भी जा रहा हूँ। और नोए उसकी तलवार भी वहाँ पर लेकर जा रहा था। प्रिंस पूछने लगता है तुम उस स्वॉर्ड को साथ ले जा रहे हो? तो वो कहता है हाँ, मुझे उसमें एक ताकत महसूस हुई थी जो अब नहीं हो रही है, लेकिन मैं उसे एक टेस्ट के लिए वहाँ पर लेके जा रहा हूँ। प्रिंस ये कह के चले जाता है तुम उसे उसके अपने पास रखो लेकिन इस्तेमाल मत करना वरना तुम मारे जाओगे। फिर हम देखते हैं नोआ पहुंच चुका है उसकी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे वो देखता है बाढ़ ने पूरी तरीके से पूरे गांव को तहस नहस कर दिया है। कहीं पर भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पूरे घर बर्बाद कर दिए हैं। फिर वो अपने बटलर से कहता है यहाँ पर टूटे हुए हाउस दिख रहे हैं, लगता है इन लोगों ने उनके कागज भी खो दिए होंगे, इसलिए जल्दी करो और सारी चीजें खरीद लो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर नोआ कहता है जोए मेरे साथ आओ, जमीन के हालात जानने हैं। फिर ये दोनों निकल पड़ते हैं जमीन को देखने के लिए। तभी जोए कहती है कि मुझे अभी भी लगता है ये खतरनाक है मास्टर, आपको यहाँ पर इतने ज्यादा दूर आने की जरूरत नहीं थी। नोए जोए से कहता है अगर तुम जिद करोगी तो मैं रात में चुपके से निकल जाऊंगा। फिर जोए कुछ कहने ही वाली होती है जब ही जोरों से एक आवाज आने लगती है, जहाँ पर सब लोग उठ के जाने लगते हैं। जब वहाँ जा रहे होते हैं तो नोए ध्यान देता है और देखता है कि इंपीरियल की तरफ से सबको खाना बांटा जा रहा है। फिर नोए उसे खा के देखता है और कहता है ये कितना फीका है, ये उबले हुए पानी से थोड़ा ही खराब है और ये सड़ा हुआ खाना दे रहे हैं। तभी बगल में बैठा बुड्ढा कहता है हम खुश नसीब हैं जो हमें खाना मिल रहा है, कम से कम एम्पायर हमें खाना तो दे रहा है, वरना यहाँ कौन खाना बांटता। तभी बुड्ढा कहता है अरे बेटा वो आ गया। फिर नोआ उस तरफ देखता है और कहता है ये कौन है? तभी जोए कहती है ये गवर्नमेंट ऑफिसर है। वो ऑफिसर वहाँ पे आ रहा होता है चल के और वो खाना चेक करने के लिए आया था। नोआ सब देख रहा होता है। वो ऑफिसर आता है और खाना चेक करने लगता है। वो खाना देखता है और कहता है सब ठीक है और हंसने लगता है और कहता है बहुत अच्छा है। बगल में खड़े लोग कहते हैं आपका हिस्सा हवेली में तैयार है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो उसकी तलवार है वो कुछ अलग ही और रिलीज कर रही है।
तभी नोआ उस ऑफिसर से कहता है कि तुम खराब खाना आप क्यों बांट रहे हो, तो वो उसी पे चढ़ बैठता है और तलवार निकाल लेता है और उसे मारने के लिए खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो नोआ को मारने वाला होता है तलवार से, तभी एकदम से नोआ की तलवार आती है, एकदम से ऑरा रिलीज करती है और उड़ के आने लगती है। जैसे ही वो बंदा उस पे हमला करता है और हम देखते हैं जैसे ही वो हमला करने वाला है, तभी वहां पे नोआ की तलवार एकदम से ऑरा रिलीज करती है बहुत खतरनाक, और उड़ के नोआ के हाथ में आ जाती है। ये देखकर ज़ोए घबरा जाती है। तभी नोआ अपनी तलवार से कहता है कि चलो मुझे अपनी ताकत दिखाओ, और ऐसा कहते ही तलवार में से एक खतरनाक सा ऑरा रिलीज होने लगता है। हम देखते हैं वो ऑरा उसके चारों ओर घूमने लगता है और एकदम से नोआ उस तलवार पर उसका कंट्रोल पाने लगता है और उस तलवार पर अपना कंट्रोल पा लेता है। उसके बाद नोआ उस तलवार को उठाता है और कुछ कहता है, और जैसे ही वो सामने वाला करप्ट मिनिस्टर उस पर हमला करने वाला होता है, नोआ एक ही बार में उस मिनिस्टर की गर्दन काट देता है। ये काफी ज्यादा आइकॉनिक सीन होता है गाइस। इसको देखकर सब लोगों की फट जाती है और वो सब लोग इसे मारने के लिए आने लगते हैं। जो उस मिनिस्टर के सैनिक थे वो इसको मारने के लिए आने लगते हैं और फिर नोआ अपनी तलवार से एक ही हमला करता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही ज्यादा गहरा गड्ढा बन जाता है, जिसे देखकर नोआ खुद हैरान था और साथ साथ खुश भी। और तभी नोआ अपनी शॉर्ट से कहता है कि तुम पागल हो, और तभी वहां पर आर्मी आ जाती है और उन आर्मी का लीडर आके कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वहां पर वो गड्ढा देखकर हैरान हो जाता है। तभी उन करप्ट ऑफिसर में से एक आता है और कहता है सर 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 इसने हमारे लॉर्ड को मार दिया। तभी आर्मी का लीडर उस बच्चे की तरफ देखने लगता है और वहां पे आकर घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था आप आ रहे हैं लॉर्ड। तभी वो बंदा पूरी जनता से कहने लगता है तुम सब क्या कर रहे हो, जल्दी से बैठ जाओ, ये हमारे लॉर्ड है 13th प्रिंस, ये प्रिंस है 13th प्रिंस। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। तभी नोवा उस आर्मी के लीडर से कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। तभी नोवा कहता है कि ये सब उस करप्ट ऑफिसर के साथ ही हैं, इन सबको सजा मिलनी चाहिए जिस सजा के ये हकदार हैं। ये सुनकर वो लोग सर झुका लेते हैं। तभी बगल में बैठा बुड्ढा कहता है अब हमें खाने को मिलेगा, अब हमें अच्छा खाना मिलेगा। सारी जनता जय जयकार लगाने लगती है, कहते हैं 13th प्रिंस की जय हो, 13th प्रिंस की जय हो। ये सब देखकर ज़ोई बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है मास्टर। हम नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस को देखते हैं। वो कहता है ना सिर्फ उन्हें काटा गया बल्कि उस पागल कुत्ते को भी सरेंडर करवा दिया गया। नोआ तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छे निकले। अब के लिए बता दूं गाइस, वो पागल कुत्ते के मतलब है कि उस तलवार की बात करी जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नोआ को जो कि एम्परर से मिलने के लिए आया है क्योंकि उसे बुलाया गया था। एम्परर कहते हैं नोआ मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी। उसके बाद नोआ अपना सर झुकाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अब मुझे डांट पड़ने वाली है। तभी एम्परर कहते हैं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुम्हारी कोशिशों ने उन लोगों को रोक दिया जो इस फ्लोट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। एम्परर पूछते हैं तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो नोए कहता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, जिस गांव में फ्लोट आई थी उस गांव की रहने वाली मेरी एक नौकर ज़ोई थी। फिर एम्परर कहता है समझ गया, ये तो एक किस्मत का खेल हुआ ना। एम्परर कहते हैं वैसे तुमने उसी गांव में तुम्हारी शॉर्ट पे मास्टरी हासिल की है ना। फिर एम्परर के कहने पर नोआ के स्टैट्स चेक किए जाते हैं, नाव के स्टैट्स देखे जाते हैं और स्टैट्स देख के नाव खुद हैरान हो जाता है क्योंकि जब वो देखता है उसके स्टैट्स तो उसे वहां पर दिखता है कि उसका जो वाटर मैजिक है वो SS रैंक हो चुका है। पहले SS था, अब 3S लग चुके हैं गाइस। उसके बाद एम्परर कहते हैं कि नोआ मैं चाहूंगा कि तुम एम्पायर के लिए आगे भी सर्व करो और उसकी मदद करो। इसी के साथ ये कहानी का एपिसोड 1 एंड होता है। और गाइस इसके आगे का जो एपिसोड 2 होने वाला है उसमें हम नए नए कैरेक्टर्स से मिलेंगे और नई नई पावर्स अनलॉक होने वाली हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बाय बाय, मिलते हैं, सायोनारा।